नमस्कार, मैं हूं खुशबू मिश्रा और आप देख रहे हैं भारत समाचार। संगम की रेती प्रयागराज में आस्था का महाकुंभ शुरू हो चुका है। प्रयागराज एक ऐसी जगह है जहां गंगा, यमुना और सरस्वती नदी का संगम होता है। ये तीनों नदियां पूजनीय हैं। माना जाता है संगम पर लगने वाला कुंभ आस्था का महासागर है, जो अंधेरे से प्रकाश की ओर, असफलता से सफलता की ओर ले जाता है। यहाँ बुद्धिमत्ता के प्रतीक सूर्य का उदय होता है। आधे घंटे के इस खास प्रोग्राम में हम आपको कुंभ से जुड़े हर रंग दिखाएंगे। तो देखिए हमारा खास प्रोग्राम चलो कुंभ चलें। बेशक उनका रूप स्त्री का है, लेकिन वो 16वां श्रृंगार नहीं करती, बल्कि वो करती हैं शमशान में शव साधना। कहने पर वो महिलाएं हैं, लेकिन वो सौंदर्य की उपासक नहीं हैं, बल्कि वो कहलाती हैं महाकाल की सबसे बड़ी भक्त। उनको जीवन का सौंदर्य नहीं, बल्कि अघोरी का कठिन तप आकर्षित करता है। नागाओं की रहस्यमयी दुनिया की वो सबसे बड़ी रहस्य है। देखिए नागा साध्वी की साधना। शस्त्र की साधना, माथे पर भभूत, काली का रूप। नागा साधुओं का रहस्य लोक यदि अद्भुत है, तो नागा साध्वी की दुनिया अकल्पनीय है। अगर नागा साधुओं की जिंदगी रहस्यों से भरी है, तो लेडी नागाओं का जीवन ऐसे अजूबों का पिटारा है, जिसके भीतर झांकने की हिम्मत शायद ही कोई करे। साधना में लीन रहने वाली महिला साध्वी अपनी जिंदगी का अधिकतर वक्त गुफाओं में गुजारती हैं। इन्हें एकांत में रहना पसंद होता है, इसलिए ज्यादातर मौके पर समाज के सामने आने पर परहेज करती हैं। प्रयागराज कुंभ में नागा साध्वी की कई टोली पहुंची है, जहां पर जूना अखाड़े ने कई दर्जन महिलाओं को नागा संत की दीक्षा दी। इस दौरान महिलाओं ने केश दान कर गंगा तट पर अपने 7 पीढ़ियों का पिंडदान किया। साथ ही विजया हवन करके कई घंटों तक कठिन साधना की और धर्म ध्वजा के नीचे आचार्य महामंडलेश्वर ने उन्हें दीक्षा दी। पहले तो इनका जो संकल्प होता है कि हम संन्यास जीवन में प्रविष्ट हो जाएं, तो उसको लेकर के जो मढ़ियों में वो जिन गुरुओं से संन्यास लेना चाहते हैं वो तय करते हैं। तत्पश्चात उनका सुबह प्रातःकाल से आज के दिन वो कुछ भी भोजन वगैरह पाते नहीं हैं और एक वस्त्र अपना ओढ़ करके उनको पहले संकल्प कराया जाता है, तत्पश्चात स्नान कराया जाता है, तत्पश्चात पुनः उनको संकल्प करके वस्त्र लंगोट वगैरह दिया जाता है। और इस प्रकार से पूरे दिन भर की जो दिनचर्या होती है, अंत में शाम को या रात्रि के समय जो संस्कार होते हैं, तत्पश्चात जो आचार्य महामंडलेश्वर है अवधेशानंद गिरी जी, वो आ करके प्रत्येक माताओं पर अभिषेक करते हैं और उनको विधिवत संन्यास दीक्षा देते हैं। आज हम आपको आस्था की उस दुनिया में ले जाएंगे, जहां महिलाएं कैसे नागा साध्वी बनती हैं और इनका क्या रहस्य है, ये बताएंगे। नागा साध्वी के 10 रहस्य। नागा साध्वियों को नग्न स्नान करने की अनुमति नहीं। कुंभ में वस्त्र पहनकर ही स्नान की अनुमति। नागा साध्वी को शमशान में शव साधना की अनुमति। साध्वी बनने से पहले 6 से 12 साल तक ब्रह्मचर्य का पालन। स्वयं का पिंडदान और तर्पण करती हैं नागा साध्वी। महामंडलेश्वर देते हैं साध्वी को नागा की दीक्षा। नागा बनने से पहले साध्वी करती हैं बालों का त्याग। शस्त्र साधना में पारंगत होती हैं नागा साध्वी। नागा साध्वी को अघोरी का वेश रखने की अनुमति। नागा साधु बनने से पहले देनी होती है 10 परीक्षाएं। नागा साधुओं की पदवी मिलने के बाद अखाड़े की ओर से एक विशेष पहचान दी जाती है। महिला नागा बनना जितना मुश्किल है, उससे ज्यादा कठिन है उनकी साधना। नागा साध्वी को एक खास दिनचर्या का पालन करना पड़ता है। नागा साध्वी का संविधान: सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना, भगवान शिव का जाप, शाम तक महाकाल का जाप, देर शाम को दत्तात्रेय भगवान की पूजा, रात में शयन साधना में साध्वी,
नागा के साथ महिला साध्वी भी स्नान करती हैं। महिला साध्वियों को नग्न स्नान की अनुमति नहीं है। नागा साधु की तरह साध्वी भी करती हैं शव साधना। भगवान की साधना के साथ नागा साध्वी शस्त्र की साधना भी करती हैं। सभी साध्वी शस्त्र और त्रिशूल चलाने में निपुण होती हैं। समय समय पर शस्त्रों और अस्त्रों की विधिवत उपासना भी करती हैं। नागा साध्वी की दुनिया रहस्यों के कई चादरों पर लिपटी हुई है। महिला नागा सन्यासियों की दीक्षा होती है तो क्या क्या करना पड़ता है, उनको अपना स्वयं का श्राद्ध कर्म करना पड़ता है और आचार्य महामंडलेश्वर अवधेशानंद गिरी इनको दीक्षित करेंगे। उसके बाद फिर ये शाही स्नान में सम्मिलित होंगी। कैमरामैन सुंदरम के साथ धीरेन्द्र द्विवेदी, भारत समाचार, प्रयागराज। आपने इस संगम नगरी में कई रंग देख लिए, चलिए आपको कई कलाकारों की कलाओं का प्रदर्शन दिखाते हैं। देखिए मथुरा के कलाकारों का कला कौशल। प्रयागराज में आयोजित दिव्य कुंभ भव्य कुंभ में देसी विदेशी कलाकार अपनी कलाओं का प्रदर्शन कर रहे हैं और सांस्कृतिक कार्यक्रम से कला को महका रहे हैं। कुंभ में जहां पूरे देश से आए श्रद्धालुओं और संत महात्माओं का संगम हो रहा है, तो वहीं श्रद्धालुओं के लिए पंडालों में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इन पंडालों में भव्य लीलाएं रची जा रही हैं, जिसको लेकर श्रद्धालु मंत्रमुग्ध हो रहे हैं। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं मथुरा के कलाकारों का कला कौशल, जो इन दिनों कुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। बड़े बड़े नगाड़े, उस पर थिरकते कलाकार अपनी कलाओं से लोगों को मंत्रमुग्ध कर रहे हैं। हम कुंभ में यह संदेश देना चाहते हैं कि जो हमारे बुजुर्ग लोगों की परंपरा चली आ रही है, ये लुप्त होती जा रही है, हम इसको पुनर्जीवित करना चाहते हैं। ये कला लुप्त होती जा रही है, इसको पुनः जीवित करने के लिए और कुंभ में जो श्रद्धालु आए हैं उनको दिखाने के लिए कि हमारे पूर्वजों की धरोहर ये चीज़ है, जिसका कला प्रदर्शन करने के लिए हम यहाँ आए हैं और सबका मन आकर्षित हो रहा है। लोग इस पे आकर के बहुत आनंद लेते हैं। जो भी पर्यटक बाहर से आ रहे हैं वो बहुत आनंद लेते हैं इस पे आकर के। कुंभ में अपनी कलाओं का प्रदर्शन कर लोगों को जागरूक कर रहे हैं। साथ ही इन कलाकारों का मुख्य उद्देश्य है कि विलुप्त हो रही कला को लोगों के भीतर जागृत करना। ये वाद्य यंत्र देख कर हमको बहुत अच्छा लगा। इससे जो है देश दुनिया में इसका प्रचार होगा। जो ये संस्कृति जो है लुप्त हो चुकी है, इसको लोग फिर से जाने और समझे, नए वर्ग के लोग, नए युवा पीढ़ी के लोग। ये वाद्य यंत्र बजता हुआ देख कर हमको बड़ी खुशी हुई कि चलो युवा पीढ़ी के लोग जो हैं, आने वाले जो पीढ़ी के लोग हैं, इसकी ओर देख के ये लोग आकर्षित होंगे। जो ढोल बजा, बजने में बड़ा ही आनंद, इतना आनंद मिला कि ये प्रयागराज महाराज ही जान सकते हैं इस आनंद को। मुझे तो बहुत ही आनंद मिला। तीर्थराज में गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम है, वहीं देश भर के कलाओं का भी संगम देखा जा रहा है। कुंभ में आए श्रद्धालु इन कलाओं को देखने के लिए कोने कोने से पहुंच रहे हैं और कलाओं से लोग मंत्रमुग्ध हो रहे हैं। संगम की रेती पर जहां देश का सबसे बड़ा आध्यात्मिक मेला लगा हुआ है, वहीं पर तरह तरह के कलाओं का भी संगम हो रहा है। आप देख सकते हैं कि ये जो कलाकार हैं, ये ब्रिज से आए हुए हैं। इनकी जो परंपरागत जो कलाएं हैं वो जो विलुप्त हो रही हैं, ये आज कुंभ मेले में इसको दिखा रहे हैं, दर्शा रहे हैं। ये ब्रज की नगाड़े हैं, परंपरागत ये पूरी कला है। तो इस तरह जहां कुंभ में आस्था, श्रद्धा और सेवा का संगम हो रहा है, वहीं पर तरह तरह के कलाओं का भी संगम देखने को मिल रहा है। कैमरामैन सुंदरम के साथ धीरेन्द्र द्विवेदी, भारत समाचार, प्रयागराज। सैकड़ों साल पुराने सभ्यता वाले भारतवर्ष में अलग अलग कालखंड में दर्जनों महायुद्ध हुए, इनमें हजारों योद्धा शहीद भी हुए। पर इन जाबाज वीरों में एक समाज ऐसा भी है जिन्हें हम संत समाज और साधु सन्यासी कहते हैं। धरती की रक्षा के लिए इन साधुओं के बलिदान की हमारी ये खास पेशकश देखिए। अफगान सेना के लिए बने आफत। औरंगजेब की आर्मी के लिए बने अंगारे।
फिरंगी हुकूमत के लिए बने गले की फांस। विदेशी हमलावरों के लिए बने साक्षात काल। त्रिशूल तलवारों ने दुश्मनों को किया तार-तार। कहते हैं उन्हें कुंभ के काल भैरव। हाथों में तलवार और त्रिशूल जैसे शस्त्र, सर से पैर तक निर्वस्त्र, बदन पर भस्म और भभूत का लेप, सिर पर लंबी लंबी जटाएं। दुनिया के लिए नागा और अघोरी साधुओं की यही सबसे बड़ी पहचान है। लाल लाल घूरती आंखों वाले अघोरी नागाओं को शिव और शव का उपासक माना जाता है, क्योंकि वो हमेशा शमशान में घोर तांत्रिक साधना में लीन रहते हैं, जहां उनके पास जाने की हिम्मत कोई नहीं करता। इन नागाओं को धर्म और संस्कृति का सच्चा प्रतिनिधि कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि सनातन सभ्यता का झंडा बुलंद करने वाला नागा साधु कलयुग में साक्षात शिव का अघोर रूप है, जिनका लक्ष्य है अधर्म का नाश कर धर्म की स्थापना करना। जब जब धर्म की हानि हुई, जब जब देश में विदेशी आक्रमणकारियों का हमला हुआ, इन सन्यासियों ने शास्त्र छोड़कर शस्त्र का ऐसा प्रयोग किया जिससे दुश्मन भी दहल उठे, जिसकी वजह से नागा साधुओं को धर्म सेना भी कहा जाता है। ये हर वक्त त्रिशूल, तलवार, गदा और तीर धनुष जैसे कई हथियारों से लैस रहते हैं। हिमालय में प्रचंड दंड पर अपने शरीर को फौलाद की तरह मजबूत बनाते हैं, ताकि समय आने पर देश की रक्षा के लिए धर्म युद्ध कर सके। सैकड़ों सालों से ये नागा साधु और सन्यासी देश की आन बान और शान की सलामती के लिए अपनी प्राणों की आहुति देकर विदेशी हमलावरों को करारा जवाब देते आए हैं। फिर चाहे वो बार बार अफगानों या मुगलों का आक्रमण हो या फिरंगी फौजों का, सनातन धर्म के संतों ने सिपाही बनकर अपने साहस और शौर्य से मातृभूमि की रक्षा की। कैसे होती है अघोरियों और नागाओं की ट्रेनिंग, कैसे कैसे लैस रहते हैं अघोरी नागा, किसने इन सन्यासियों को धर्म सेना में परिवर्तित किया, इसकी पूरी कहानी बताएंगे। लेकिन आप पहले जान लीजिए इस धर्म सेना ने कब कब विदेशी हमलावरों को अपनी ताकत और हौसलों से घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। 1857 में अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध के बारे में आपने सुना होगा, जिसमें रानी लक्ष्मीबाई, वीर कुंवर सिंह, तात्या टोपे जैसे वीर योद्धाओं ने फिरंगियों की ईंट से ईंट बजा दी थी। उस आंदोलन को देश का पहला स्वतंत्रता संग्राम भी कहते हैं, जिसके बाद भारत की कमान ईस्ट इंडिया कंपनी से लेकर इंग्लैंड की महारानी ने खुद संभाल ली थी। लेकिन देश के पहले स्वतंत्रता संग्राम के 100 साल पहले नागा साधुओं और सन्यासियों ने जंग आजादी का ऐसा शंखनाद किया था, जिसकी गूंज 7 समुंदर पार फिरंगियों के देश तक सुनाई पड़ी थी। तब बंदूकों और तोपों से लैस फौज को इन नागा साधु संतों ने अपने तीर और तलवार से घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था। बंगाल से लेकर बिहार तक और बुंदेलखंड से लेकर बनारस तक सन्यासियों के संग्राम ने ब्रिटिश हुकूमत में हाहाकार मचा दिया था। साधुओं के शौर्य ने अंग्रेजों को इतना खौफजदा कर दिया था कि उन्हें अपनी सुरक्षा के लिए नेपाल और भूटान के राजाओं से मदद की गुहार लगानी पड़ी।
ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार, प्रयागराज। हमारे खास कार्यक्रम में वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। कहीं जाइए मत, देखते रहिए भारत समाचार। आपने नागा साधुओं के रहस्य के बारे में कई कहानियां सुनी होंगी, लेकिन क्या आपको पता है कि बाल नागा साधु कैसे बनते हैं? आप भी देखिए बाल नागाओं का रहस्य इस रिपोर्ट में। नागाओं की दुनिया जितनी विचित्र है, उतना ही रहस्यमयी है उनका समाज। हर कुंभ में नागाओं का जो हुजूम दिखाई देता है, वो साक्षात महाकाल की फौज है। ये एक ऐसी फौज है जिसकी ट्रेनिंग दुनिया में सबसे लंबी चलने वाली ट्रेनिंग होती है। अस्त्र और शस्त्र का नागा ज्ञान एक ऐसी प्रक्रिया है जिसकी शुरुआत एक ऐसे बालक से होती है जिसके अंदर नागा बनने का जुनून दिखाई देता है। इन तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं, लाठी चलाने का गुण सीखता ये बच्चा नागा साधु बनने की राह पर चल पड़ा है। कपकपाती ठंड है, लेकिन तन पर सिर्फ लंगोट है। कच्ची उम्र से शुरू होती है नागा साधु की ट्रेनिंग। ऐसी ट्रेनिंग जो आसान बिल्कुल नहीं होती। ट्रेनिंग के बारे में आपको बाद में बताएंगे, लेकिन आप भी एक सच के बारे में जान लीजिए जिसके बारे में आपको अंदाजा भी नहीं होगा। ये बच्चा गुजरात के जूनागढ़ से है। माँ बाप उसे साधुओं की संगत में रखने के लिए दान में दे गए। ये एक ऐसा दान जो नागा समाज में एक नागा के अवतार की शुरुआत होती है। वहीं बाल नागा साधु महिला भी हमें कुंभ मेले में मिली। पश्चिम बंगाल से ये महिला नागा साधु मुश्किल ट्रेनिंग ले रही हैं। ठंड हो या गर्मी, सुबह सुबह उठना, नंगे पांव चलना, संयमित भोजन और न जाने कितनी मुश्किल भरी जिंदगी इस महिला नागा साधु के संस्कार हो चुके हैं। यानी नागा साधु को भ्रमण करके बिताना होता है। इस महिला नागा साधु ने 9 महीने खड़े होकर तपस्या की है। आस्था की इस नगरी में साधुओं के बीच नन्हे साधु को देखकर श्रद्धालुओं की भीड़ लग रही है। वहीं इस महिला नागा साधु का कहना है कि 10वीं की पढ़ाई के साथ साथ नागा साधुओं के बीच तप करना पड़ता है। शुरू में सब कुछ मुश्किल लगता था, लेकिन 6 साल की उम्र से इसकी आदत हो गई है और भगवान की भक्ति में इतनी लीन हो गई कि अब माँ बाप की याद तक नहीं आती। कई माँ बाप भी ऐसे होते हैं जिनकी कोई मन्नत पूरी होती है तो एक बच्चा दान में देते हैं। कई ऐसे भी माँ बाप होते हैं जो गरीबी की वजह से बच्चों को दान में दे देते हैं। भारत में कुल ऐसे 13 अखाड़े हैं जहां सन्यासियों को नागा साधु बनाया जाता है। कहा जाता है कि हिमालय में 0 डिग्री से नीचे तक के तापमान में भी वो रह सकते हैं। नागा साधु युद्ध कलाओं के लिए जाने जाते हैं। ये अखाड़ों में रहते हैं। एक आदमी से नागा साधु बनने का सफर आसान नहीं होता। धीरेन्द्र द्विवेदी, भारत समाचार, प्रयागराज। राम मंदिर को लेकर कई धर्म संसद हो रही है। ऐसे में कल संतों की धर्म संसद बुलाई गई, जिसमें राम मंदिर के मुद्दे को लेकर चर्चा हुई। पूरी रिपोर्ट देखिए। अब श्री राम जन्मभूमि के उद्धार के लिए चरम बलिदान देने का समय आ गया है। प्रयागराज में राम मंदिर समेत कई अहम मुद्दों में 2 धर्म संसद बुलाई गई। पहली धर्म संसद द्वारका पीठ के शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती ने बुलाई, जिसमें निर्णय लिया गया कि तमाम साधु संत 21 फरवरी को अयोध्या कूच करेंगे। 21 फरवरी को शिलान्यास हमारे द्वारा वहाँ किया जाएगा। हम लोग तो हाई कोर्ट का जो निर्णय है, जब तक सुप्रीम कोर्ट उसको रद्द नहीं कर देती है तब तक तो वो लागू है। तो वहाँ रामलला विराजमान वही जन्मभूमि है, हम तो उसका उल्लंघन कहाँ कर रहे हैं। इसमें परम धर्मादेश स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद ने पढ़कर राम मंदिर पर फैसला सुनाया। अयोध्या में 21 फरवरी को शिलान्यास करने की तिथि निश्चित की गई और ये कहा गया, अगर सरकार द्वारा उन्हें रोका गया तो साधु संत
गोली खाने को भी तैयार है। वेदों द्वारा बताए गए इष्टि का न्यास को संपन्न कराने के लिए परमाराध्य परम धर्माधीश जी ने जो तिथि निश्चित की है वह है फाल्गुन कृष्ण द्वितीया। अंग्रेजी तारीख है 21 फरवरी 2019। बसंत पंचमी के बाद हम प्रयाग से ही अयोध्या के लिए प्रस्थान करेंगे। उसके लिए यदि हमें गोली भी खानी पड़े या जेल भी जाना पड़े तो हम प्रस्तुत हैं। शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती द्वारा प्रयागराज में बुलाई गई परम धर्म संसद पिछले 3 दिनों से चल रही थी, जिसमें राम मंदिर निर्माण पर चर्चा हुई और चर्चा के बाद प्रस्ताव लाया गया। वैसे तो प्रयागराज में कुंभ का आयोजन हो रहा है, लेकिन राम मंदिर के बहाने मोदी सरकार की नीयत पर साधु संतों के बीच यहाँ धर्मयुद्ध छिड़ गया है। एक और शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती ने धर्म संसद का आयोजन किया, जिसमें 21 फरवरी को अयोध्या कूच करने का निर्णय लिया गया, तो दूसरी तरफ 2 दिनों तक चलने वाली बीएचपी की धर्म संसद आज से शुरू हो गई। तो यहाँ पर शंकराचार्य जी का जो एक संसद नुमा एक यहाँ पर सम्मेलन हो रहा है, तमाम धर्माचार्य यहाँ पर आ रहे हैं, तो क्या यहाँ से निकलेगा, कैसा संविधान निकलेगा, क्या आदेश निकलेगा यहाँ से? कोर्ट में जब भी बात आती है तो सीधे उस मिनट नहीं आता, सेकंडों में उसको टाल दिया जाता है। तो देखते देखते जब 70 साल हो गया और सरकार भी हम देख रहे हैं कि अब लोक चुनाव की आचार संहिता लगने वाली है, सरकार भी इस पर जो है गंभीर नहीं है, तब जो है शंकराचार्य ने इस पर जो है तो ठोस कदम उठाया है और सारे धर्माचार्य इसमें सम्मिलित हैं और जो भी शंकराचार्य का जो आदेश होगा हम लोग उसको पालन करेंगे, प्राणपण से करेंगे, चाहे उसके लिए प्राण की आहुति देना पड़े तो पीछे नहीं हटेंगे। और ये निश्चित रूप से सरकार को चेतावनी भी है, यदि पूज्य श्री शंकराचार्य का और धर्माचार्यों का अपमान यदि गवर्नमेंट करेगी तो ये सरकार के लिए विनाश का कारण होगा। चलिए, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। अयोध्या से पधारे हैं महंत परमहंस, और इससे पहले अयोध्या में वो लगातार आंदोलन करते रहे हैं राम मंदिर को लेकर, लेकिन देखना होगा कि आखिर उसका एक्शन क्या होता है। कैमरामैन आशीष के साथ अभिषेक पांडे, भारत समाचार, प्रयागराज। प्रयागराज में लगे अर्ध कुंभ में कई रंग देखने को मिल रहे हैं। कई साधु संत अपनी वेशभूषा से आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं, तो दूसरी ओर हाईटेक सुविधाओं से अर्ध कुंभ लेस है। वहीं आपको एक ऐसा पत्थर दिखाने जा रहे हैं जो पानी में तैरता है। आप भी देखिए एक ऐसा अनोखा पत्थर। संगम की रेती पर लगे अर्ध कुंभ में कई रंग देखने को मिल रहे हैं, लेकिन आज हम एक जूना अखाड़े में एक ऐसा पत्थर दिखाने जा रहे हैं जो पानी में तैरता है। जी हाँ, आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे होंगे, बड़े भगोने में तैरता ये पत्थर लोगों के कौतूहल का विषय बना हुआ है। इस पत्थर का वजन लगभग 10 किलोग्राम से ज्यादा है। वजन ज्यादा होने की वजह से भी ये पानी में डूब नहीं रहा है। आपने देखा होगा कि पानी में छोटा सा भी कंकड़ डूबने लग जाता है, लेकिन जूना अखाड़े का ये पत्थर पानी में तैरता रहता है। ये त्रेता युग का पत्थर है और त्रेता युग में जब भगवान राम समुद्र पार करने के बाद लंका में जाने के लिए कोई भी युक्ति नहीं थी कि जो समुद्र पार किया जाए। उसमें नल ने एक युक्ति सोची और पत्थर उठाया और पत्थर उठा करके उसमें राम का नाम लिख दिया और भगवान राम उस पत्थर का स्पर्श कर दिया और नल नील पत्थरों को जब जल में छोड़ने लगे वो सारे पत्थर तैरने लगे। अखाड़े के महंत जी का कहना है कि ये पत्थर त्रेता युग का है। इस पत्थर की कहानी भगवान राम से जुड़ी हुई है और इतना ही नहीं, ये पत्थर राम भगवान को समुद्र पार करने के लिए बनाया गया था। इसमें शंकर जी हैं और यह रामेश्वरम में पुल बनाते समय नल नील के आशीर्वाद से बनाया था भगवान राम ने। जहाँ रामेश्वरम की स्थापना की गई है, यह वही पत्थर है जिसे देखकर हम लोग धन्य हैं कुंभ मेले में आकर। उनके हाथ से जो पत्थर डाल देते थे पानी में तो पानी में तैरता था, तो उन्होंने विवेक सिंह जी ने उनको वो कहा कि आप ऐसा उनसे ही पत्थर डलवाओ हाथ से, तो पानी तैरते तब आपके खेत तक आपकी पुलिया बन जाएगी और अपन सीता जी पास में वहाँ चलेगी। आश्रम में 300 साल से ऊपर से ये पत्थर श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए रखा गया है। कुंभ जहाँ जहाँ लगता है वहाँ श्रद्धालु इस भव्य पत्थर का दर्शन करते हैं।
10 किलो के वजन का पत्थर अभी कुंभ नगरी में श्रद्धालुओं के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है और बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए यहाँ पहुँच रहे हैं। धीरेन्द्र द्विवेदी, भारत समाचार, प्रयागराज। चलो कुंभ चले में आज के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए भारत समाचार। नमस्कार।